एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर जो यहाँ पे बन गया है पूरी दुनिया को बदलने का मास्टरमाइंड। और कैसे? सिर्फ एक विश और एक सिस्टम की वजह से। देखो कैसे सुओ किंग यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटोरा बन के दोस्तों यहाँ पे पूरी दुनिया को यहाँ पे बदलने निकला है। बट क्या वो यहाँ पे ऐसा कर पाएगा? तो दोस्तों द ग्रेटेस्ट स्ट्रीट डेवलपर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है दो लड़कों से जो कि यहाँ पे खाली लैंड को यहाँ पे देख रहे होते हैं। एक के हाथ में यहाँ पे बावड़ा होता है, दूसरे के हाथ में यहाँ पे एक फ्लैग। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है कि मैं हूँ सुओ किम। और उन दोनों के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ क्यूट से दिखने वाले यहाँ पे जानवर भी थे। तभी यहाँ पे सुओ कहता है कि नहीं, इस वर्ल्ड में मैं यहाँ पे सुओ नहीं लॉयड हूँ। एंड वो दोस्तों यहाँ पे अपना पावड़ा नीचे ज़मीन पे रखता है और तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे सारी बंजान ज़मीन के ऊपर हम लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी स्काई रॉकेट बिल्डिंग्स का यहाँ पे होलोग्राम देख सकते हैं। एंड लॉयड यहाँ पे कहता है कि ये स्टोरी है कि कैसे एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर ने यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को बदल दिया। तुरंत ही उसके बाद लॉयड यहाँ पे एक अजीब सी क्रीपी से स्माइल के साथ यहाँ पे ज़ेवियर को दिखता है और यहाँ पे उससे कहते हैं कि ये सब यहाँ पे सब पैसा ही पैसा है। ज़ेवियर दोस्तों यहाँ पे जिसको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो यहाँ पे कहता है कि ये आदमी यहाँ पे पागल हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ सालों पहले का यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिस्टम आता है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी एक विश चूज करने का यहाँ पे मौका दिया है एब्सोल्यूट ने। और अपना सुओ यहाँ पे ये देख के बौखला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि नाउ यू आर कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। सिस्टम यहाँ पे कहता है कि गुड लक। एंड यहाँ पे सुओ कहता है कि भाई ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि ये तो उसी वेब नोवेल के जैसा है जिसमें यहाँ पे किसी और वर्ल्ड के बंदे को तुम यहाँ पे पोजेस कर लेते हो। तो क्या मैं यहाँ पे अलग दुनिया में आ चुका हूँ? इसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे उसे देखते हैं कि वो यहाँ पे ज़मीन पे उल्टा लेटा हुआ था। एंड यहाँ पे उसको ठंड भी लगती है। एंड वो यहाँ पे पूछता है कि मेरे फेस के साथ यहाँ पे ये सब क्या हुआ है। सिस्टम यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा जॉ यहाँ पे अपनी जगह से हिल गया है गिरने की वजह से। वो यहाँ पे फटाक से सिस्टम को दोस्तों हटाने का ट्राई करता है। बाद में यहाँ पे कहता है कि अच्छा समझ गया, मैंने किसी कैरेक्टर को यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है। सो वो यहाँ पे याद करने का ट्राई करता है कि कौन था ऐसा जो यहाँ पे मड में पड़ा हुआ था उस वेब नोवेल में। तभी वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है मास्टर लॉयड। वो यहाँ पे कहता है कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था। एंड वो बंदा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल रॉयल गार्ड की तरह लग रहा था। उसका नाम था ज़ेवियर अशरान। सो वो यहाँ पे कहता है कि इसने मुझे यहाँ पे लॉयड कहा। एंड उसको देख के यहाँ पे पहचान जाता है कि बुक में ये बंदा यहाँ पे रिनाउंड स्वॉर्ड्समैन है। सो वो यहाँ पे कहता है कि ये बंदा यहाँ पे कंट्री लॉर्ड के लिए यहाँ पे काम करता है और जिसका सबसे बड़ा बेटा है यहाँ पे लॉर्ड फ्रंटेरा। सो वो यहाँ पे बिल्कुल शॉक में चला जाता है कि वो यहाँ पे हुलीगन फ्लॉयड बन चुका है इस स्टोरी में। एंड सुओ के दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने लायक थे इस टाइम पे। वो यहाँ पे बिल्कुल शॉक में चला गया था कि वो यहाँ पे स्टोरी में हुलीगन फ्लॉयड बन चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे महल का सीन देखते हैं जहाँ पे ज़ेवियर कहता है कि क्या कोई आइडिया नहीं आपको कि वहाँ आप कैसे पहुँचे? आपने दोपहर में यहाँ पे पीना स्टार्ट कर दिया था, रात में आपने यहाँ पे पब में बहुत ही सारा हंगामा मचाया, सब कुछ वहाँ पे तोड़ दिया। रिटर्न में आते वक्त आप यहाँ पे बेहोश हो गए थे। मेजेस्टी आपके लिए यहाँ पे कितने परेशान है। भले ही आप यहाँ पे हुलीगन हो, बट अगर आप यहाँ पे ऐसे रोड पे टूटी हुई जॉय के साथ यहाँ पे देख गए तो आपके लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी और वो यहाँ पे बहुत दुखी हो जाएंगे। सो वो कहीं यहाँ पे ठंड लग रही थी। एंड कहता है कि काश यहाँ पे फ्लोर भी यहाँ पे उंडल होते और लेकिन ये यहाँ पे मिडिवियल दौर चल रहा है, कैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं। ज़ेवियर यहाँ पे कहता है कि आराम करो, मैं यहाँ पे लॉर्ड को कल रिपोर्ट करूँगा। वो यहाँ पे कहता है कि क्या ज़रूरी है लॉर्ड को रिपोर्ट करना? ज़ेवियर यहाँ पे हाँ कहता है। एंड वो जाते जाते उसको यहाँ पे फिर से बुलाता है। एंड यहाँ पे पूछता है कि हमारे ऊपर यहाँ पे बहुत सारे डेप्ट है ना? एंड वो यहाँ पे कुछ नहीं कहता, वहाँ से सिर्फ चला जाता है। सो वो कहता है कि लास्ट में इसका आखिरी चैप्टर पढ़ा था, मुझे पता है कि आखिर में आके क्या होने वाला है कि कैसे यहाँ पे लॉर्ड बैरन एंड बैरनेस यहाँ पे कौन में इनके हाथों यहाँ पे फंस गए थे। एंड उन्होंने अपना सारा फॉर्चून यहाँ पे खो दिया था और एट द एंड यहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लॉयड उनका सबसे बड़ा बेटा यहाँ पे आगे जाके एक नशेड़ी बन जाता है और सिर्फ पूरा दिन यहाँ पे पीता रहता है। एंड एट द एंड वो यहाँ पे कफ डिसीज की वजह से मारा जाता है। सो वो यहाँ पे चिल्ला के कहते हैं कि एरिस्टोट बनने का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब यहाँ पे फिर से ऐसी सेम जिंदगी जीने को मिले। तभी यहाँ पे फिर से सिस्टम आता है। सो वो यहाँ पे कहता है कि ये एब्सोल्यूट है कौन, इन ऐसा क्या विश मांगा कि मुझे यहाँ पे इसने भेज दिया है। दूसरे दिन यहाँ पे सुबह लॉयड की मदर एंड ज़ेवियर यहाँ पे दोनों उसके पास आते हैं। उनका नाम था यहाँ पे मार्बेला। एंड वो यहाँ पे कहते हैं कि कल रात तुमने यहाँ पे पब में यहाँ पे बहुत तोड़फोड़ की। और यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे बुक पढ़ रहा था। तभी वो यहाँ पे कहते हैं कि जाओ एंड माफ़ी मांगो। वो सोचता है कि इस बॉडी ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की लगती है। एंड वो यहाँ पे रेडी हो जाता है माफ़ी मांगने के लिए। लॉयड का ये रिस्पॉन्स देख के दोस्तों ज़ेवियर और उसकी मदर यहाँ पे दोनों शॉक में पड़ जाते हैं कि है उसने यहाँ पे हाँ बोल दिया। बाजार में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लॉयड एंड ज़ेवियर को दिखते हैं जो यहाँ पे जा रहे थे और उसको देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे छुपने लगते हैं। लॉयड यहाँ पे कंफ्यूज था क्योंकि बच्चों तक यहाँ पे उसके सामने देख के यहाँ पे डर रहे थे। सिस्टम यहाँ पे आता है और कहता है कि सारे लोग यहाँ पे तुम्हें नापसंद करते हैं। एंड यहाँ पे पूछता है कि ज़ेवियर तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों आए?
सीवियर यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे मेजेस्टी ने भेजा है ताकि कल जो हुआ वो यहाँ पे फिर से ना हो। वो कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पे क्यों एस्कॉर्ट कर रहे हो। सीवियर यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे आपके लिए नहीं, उनके प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को आपसे बचा रहा हूँ। वो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये खराबी में सुधारनी पड़ेगी, वरना जब मैं यहाँ पे बेघर बन जाऊँगा तो तब यहाँ पे मुझे कोई खाना भी नहीं देगा। लेकिन तुरंत ही दोस्तों उसे आइडिया आता है कि मैं यहाँ पे कंट्रोल में हूँ और अगर मैं यहाँ पे सारी डेट क्लियर कर दूँ तो मैं इस शहर का यहाँ पे राजा बन के यहाँ पे इस पूरी जिंदगी को यहाँ पे आराम से बिता सकता हूँ। तभी वो यहाँ पे सोचता है कि क्या क्या स्किल है मेरे पास। शॉकिंगली दोस्तों उसके पास यहाँ पे स्किल्स है, लेकिन वो स्किल है यहाँ पे एक ह्यूमंस कम और एक बीवड़ा जो यहाँ पे कोई भी काम के नहीं है। तुरंत ही दोस्तों वो गुस्सा हो जाता है और स्क्रीन को यहाँ पे मारने लगता है। तभी यहाँ पे सीवियर कहता है कि कहाँ जा रहे हो, पॉब आ गया, क्या आपने झूठ बोला था यहाँ पे माफ़ी के बारे में। एंड वो दोनों दोस्त यहाँ पे तुरंत ही अंदर जाते हैं, लेकिन सीवियर यहाँ पे जान देता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे कल रात से। कप के अंदर का दोस्तों सारा सामान टूट चुका था एंड वो यहाँ पे माफ़ी मांगता है कि कल रात जो हुआ उसके लिए वो यहाँ पे सॉरी है। लेकिन ओनर यहाँ पे मना करता है और यहाँ पे वो हाई अलर्ट मोड पे चला जाता है। वो यहाँ पे सोचता है कि क्या माफ़ी मांगने पर भी वो यहाँ पे अलर्ट पे है। एंड लॉयड दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आकड़ू बन के यहाँ पे माफ़ी मांगने का ट्राई करता है, जो कि यहाँ पे सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो सोचता है कि आखिर करे तो क्या करे, लेकिन वो बंदा यहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं लॉयड, मुझे यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं चाहिए। तभी वो दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं। एंड लॉयड यहाँ पे कहता है कि माफ़ी मांगने पर भी वो यहाँ पे खुश नहीं था। सीवियर यहाँ पे कहता है कि वो बातें यहाँ पे ऑब्वियस है, क्योंकि उसका सामान जो टूटा वो यहाँ पे पैसों से आया था। जब तक आप यहाँ पे उन्हें पैसे नहीं दोगे उसका यहाँ पे माफ़ी का कोई भी मतलब नहीं है। लॉयड यहाँ पे सोचता है कि क्या डेट में भी यहाँ पे मैं पैसे दूँ। और सीवियर यहाँ पे ये भी ऐड करता है कि उसकी माँ यहाँ पे बीमार है विंटर की वजह से, तो आप यहाँ पे सोच लो। लॉयड यहाँ पे सोचता है कि जब तक यहाँ पे अंडरफ्लो नहीं है उसके बिना वो लोग यहाँ पे विंटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी वो यहाँ पे रुक जाता है और उसके दिमाग के दोस्त यहाँ पे बत्ती जल जाती है। उसके दिमाग में यहाँ पे तुरंत ही अंडरफ्लोर का दोस्त यहाँ पे डिज़ाइन आ जाता है। इन कहता है कि इस वर्ल्ड में ये सब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ उन्हें। हुलिगन लॉयड यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन मैं यहाँ पे वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर किया है। मिलिट्री के टाइम में मैंने यहाँ पे पूरा घर यहाँ पे खुद से बनाया है। मैंने बिल्डिंग बनाने में यहाँ पे बहुत काम किया है। और कहता है कि यही एक वे है बैरन की डेथ को यहाँ पे सेटल करने का। इन कहता है कि चलो पब में। वो यहाँ पे पूछता है कि वापस क्यों जाना है। लॉयड यहाँ पे कहता है कि मेरा यहाँ पे पहला ऑर्डर लेने। और तभी तो उससे यहाँ पे सिस्टम फिर से आ जाता है और उसे यहाँ पे आके कहता है कि योर ट्रू जर्नी बिगिंस, आरपी सिस्टम एक्टिवेटेड, की कैरेक्टर के साथ रिलेशन बना के इसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड उसके तुरंत बाद उससे यहाँ पे लॉयड चौंक जाता है कि ये सारी चीज़ें अब है क्या। तो दोस्तों यही था ये द ग्रेटेस्ट टेस्टेड डेवलपर का यहाँ पे चैप्टर 1। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप करना दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों आपको अगर ये सीरीज़ कंटिन्यूएशन में चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही दोस्तों मैं यहाँ पे सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे गुड बाय।